तो हेलो स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 8 दैट द रेशियोज. ओके, सो एक्सरसाइज 8.1 फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग. 8.1 एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास ये है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग. अब हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या रहा है, मीन्स हमें इसका रेशियो फाइंड आउट करना है. और हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आता है वो क्या है, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर. तो देखो, रेशियो फाइंड आउट करने का जो सबसे सिंपल तरीका है, हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, रेशियो. तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर. तो रेशियो में जो हमारे पास पहले लिखा है उसको आप पहले लिख दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशियो इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट द स्पीड ऑफ साइकिल पहले लिखा है, स्पीड ऑफ साइकिल, और बाद में हमारे पास क्या लिखा है, दैट इज स्पीड ऑफ स्कूटर. राइट. तो ये जो हमारे पास रेशो आ रही है, दैट इज स्पीड ऑफ साइकिल आपके पास कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर अपॉन स्पीड ऑफ स्कूटर आपके पास कितना है, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कैंसिल हो जाएगा बिकॉज जो यूनिट है हमारे पास वो सेम है. राइट. एंड 15 1 जा 15, 15 2 जा 30. सो जो आपके पास रेशो आ रही है दैट इज इक्वल्स टू 1/2, और इसका जो रेशो बनेगा दैट इज 1 रेशो. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. राइट. इसमें हमारे पास कोई भी चेंज नहीं है. क्यों? क्योंकि जो आपके पास यूनिट दी हुई है, ठीक है, जिसमें आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे भी किलोमीटर पर है, पर आवर है, सो दैट इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. राइट. सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 50 मीटर टू 10 किलोमीटर. अब देखो यहाँ पे आपके पास चेंज आएगा. जो इसका बी पार्ट है इसमें है रेशो किसका, दैट 15 किलोमीटर, सॉरी नॉट 15 किलोमीटर, दैट्स 50 मीटर, 50 मीटर टू 10 kilometer. Now we know that we know that 1 kilometer is equals to 1000 meter. Right. 1 kilometer is equal to 1000 meter. So 10 kilometer is equal to 10,000 meter हो जाएगा ऑफ कोर्स. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशो दैट्स इक्वल्स टू 50 मीटर अपॉन 10 इंटू 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर. तो 1000 इंटू मीटर. राइट. सो मीटर टू मीटर कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. राइट. तो आपके पास जो रिमेनिंग क्वांटिटी बची वो क्या बची, दैट इज 1/2 एंड 2 zeros. सो जो हमारे पास रेशो आएगा दैट इज इक्वल्स टू 1 रेशो 200. So this is your required answer, right? So third question आप इसका ट्राई करो, 50 पैसे to 5 rupees. Pause the video and try the third part of this question, right? Okay. So देखो आपके पास थर्ड पार्ट क्या है, दैट 50 पैसे, 50 पैसे टू रुपीज 5, 2 रुपीज 5. तो जब हम इसका रेशो फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या है, 50 पैसे, 50 पैसे, ओके, अपॉन में हमारे पास क्या है, रुपीज 5. समझो इसको. और वी नो दैट, देखो ये लोग भी कितने इजी क्वेश्चन डाल रहे हैं, अब इनको ऐसा लगता है कि हमें पता ही नहीं है. राइट. सो वी नो दैट 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे, 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे. अब सेम क्वांटिटी को आप इसमें पुट कर दो तो हमारे पास जो रेशो आएगा दैट इज इक्वल्स टू 50 पैसे अपॉन 5 इंटू 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे, तो इंटू 100 पैसे से पैसे कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो क्या आ गया, 1/10. तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/10. सो द रेशो इज 1/10, एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर.
राइट, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। सो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे और देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास लिखा हुआ है सामने, देखो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज मींस हमारे पास रेशियो जो है वो गिवन है और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप एक सिंपल सी चीज याद रखो कि जब भी आप रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो हमें क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। हमें क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई, राइट। सो देखते हैं हमारे पास परसेंटेज क्या आती है, 3:4। हमारे पास रेशियो गिवन में क्या है, 3:4। हमें इसको किस में चेंज करना है, इनटू परसेंटेज। तो परसेंटेज में क्या आएगा, 3/4 इंटू 100। हम क्या करेंगे, जो 3:4 है उसको हम क्या लिख देंगे, 3/4, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो देखो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 कैरी बच गया, 4 5 जा 20, राइट। सो हमारे पास आ गया 25 इंटू 3, 3 इंटू 25, दैट इज इक्वल्स टू 75%। सो 3:4 आपके पास कितना आ जाएगा, 75%, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, राइट। सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। ओके, so this was the A part and the B part is 2:3। तो हमें कैसे फाइंड आउट करना है, हम क्या करेंगे, 2/3 इंटू 100, राइट। सो देखो 2/3, 3 के टेबल में 100 तो आएगा ही नहीं, ना ही वो कटेगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 100, 200/3। अब आप डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करोगे तो आपको इसको किस में लिखना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। तो उसके दो तरीके हैं, अगर आपको डायरेक्ट डिवाइड करना आता है तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर लो, लाइक 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, राइट। 3 6 जा 18, 2 कैरी बच गया, 3 6 जा 18, अगेन 2 कैरी बच गया, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2, सॉरी 3 6 जा 18। अब ये 6.666 चलता रहेगा, बट हमें इसको पॉइंट्स में नहीं लिखना है, हमें इसको किस में लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है। तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो ये इसका जो पॉजिटिव आंसर आएगा वो आएगा 66 इंटू 2/3। अगर आपको इस तरीके से डिवाइड करना नहीं आता है तो आप यहाँ पे देखो इसको डायरेक्ट कर सकते हो, 200 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 जा 18, अगेन कितना बच जाएगा, 2, और अगेन 3 6 जा 18, कितना बच गया, 2। तो जो ये वाला पोर्शन होता है ये हमारे पास यहाँ पे आएगा, रिमाइंडर हमारे पास ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर अपॉन क्या होता है, कोशेंट होता है, और ये जो हमारे पास होता है ये होता है, सॉरी नॉट कोशेंट, डिवाइडेंड, और ये हमारे पास होता है कोशेंट, राइट। तो इस तरीके से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमारे पास परसेंटेज कितनी आ गई, 66:2/3%, एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बेटा उसको 2-4 बार आप ना पढ़ो, क्वेश्चन को समझो। देखो सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, और वो क्यों हो रहे हैं, इंग्लिश मीडियम तो रख लिया बट उनको क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, एंड दे आर ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। मैक्सिमम बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, उनको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा है और फिर वो सॉल्व करें, तो जो चीज समझ में नहीं आई वो आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, राइट। सो देखो और कितना आसान है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। मींस एक क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 25, ओके। उसमें से 72% स्टूडेंट्स जो है दे आर गुड इन मैथमेटिक्स। हालांकि ऐसा होता नहीं है, मैक्सिमम बच्चों की मैथ्स अच्छी नहीं होती है, इसके पीछे भी एक रीजन है दैट आई विल टेल यू लेटर। तो 72% of 25 students are good in mathematics. How many students are not good in mathematics? तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे 72% of 25 स्टूडेंट, 72% of 25 स्टूडेंट, ये तो सिंपल निकल जाएगा। देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले गिवन है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग आप हमेशा कहाँ से करोगे, गिवन, जो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या है, 72% of 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। पहले आप यहीं तक पढ़ो, इस लाइन को समझो, उसके बाद आप आगे जाओ, राइट।
तो 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, तो हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ्स। तो कितने हैं, दैट 72%। अगेन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज 25। अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गुड इन मैथ्स। देखो हमने ऊपर भी ये लिखा है स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ दैट 72%, बट ये हमारे पास परसेंटेज में है, हमें किस में लिखना है, नंबर्स में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, देखो 72 परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100, तो 72 परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100 और इनटू किसका 25%, किसका 72%, 25 का। अब आपको ये तो पता ही होगा 25 4 जा 100, या नहीं पता है तो 5 से काट दो, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 0 का 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। नाउ अब आपके पास देखो कितना आ गया, 72 अपॉन 4, देन 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 कैरी आ गया, 2 गया 32 गया, देन 4 8 जा 32। तो आपके पास कितने आ गए, 18 स्टूडेंट्स। 72% of 25 students they are good in mathematics, right? तो हमारे पास क्या गया, 18 students they are good in mathematics out of 25। so students, या आप कर लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट गुड इन मैथ्स। हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स में अच्छे नहीं है, देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 25, और मैथ्स में जो अच्छे हैं वो कितने हैं 18। सो अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो बच्चे आ जाएंगे जो मैथ्स में अच्छे नहीं है, दैट इज 7। ठीक है, तो 7 स्टूडेंट्स आर देयर, दे आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, राइट। अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट गुड इन मैथ्स। हमें उन बच्चों की परसेंटेज निकालनी है जो मैथ्स में अच्छे नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, अगर 72% ऑफ स्टूडेंट मैथ्स में अच्छे हैं तो कितना आ गया, 28% नहीं होंगे, सिंपल 100 माइनस 72 दैट इज 28। बट अगर आपको इस तरीके से निकालना है तो भी आप क्या करोगे, देखो तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट गुड इन मैथ्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू 100। तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, 7/25 इंटू, तो 25 4 जा 100, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 7 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 28%। So 28% students are there who are not good in mathematics। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, राइट। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, दैट द फुटबॉल टीम वॉन। ओके, तब तक इसको हम कर देते हैं रफ। प्रैक्टिस करते रहो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस से ही होगा सब कुछ, राइट। देखो अब फोर्थ क्वेश्चन आपके पास क्या है, अब फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। मतलब हमारे पास फुटबॉल टीम है, उन्होंने कितने मैच जीते, दे वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल मैचेस दे वॉन, मींस हमारे पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ मैचेस नहीं है जो उन्होंने खेले हैं, राइट। हमारे पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ मैचेस, टोटल नंबर ऑफ मैचेस नहीं है जो उन्होंने खेले हैं, बट जितने मैच उन्होंने खेले हैं उसमें से 10 मैचेस दे वॉन, 10 मैचेस दे वॉन, 10 मैचेस, 10 मैच वो जीते हुए हैं। इफ देयर विन वाज 40%, विनिंग परसेंटेज वाज 40, अगर वो जो 10 है वो उनका 40% है। पहले तो आप एक चीज को समझो कि देखो
40% of a number, this one, and 40% of it is a number. यहां पे कोई नंबर होगा तो इसमें बहुत फर्क आता है बेटा। ये देखो, अगर मैं हिंदी में इसको बताऊं तो ये हो जाएगा कि किसी नंबर का 40% कितना होगा, किसी नंबर का 40% कितना होगा, और जो दूसरा पार्ट है इसमें ये हो जाएगा कि मतलब किस नंबर का 40% वो नंबर होगा। देखो 40% ऑफ अ नंबर का मतलब क्या है, यहाँ पे आप डायरेक्ट 40/100 इंटू वो नंबर कर दोगे जो आपके पास गिवन होगा। इस चीज को ध्यान से समझो। 40% ऑफ अ नंबर, कोई भी नंबर है, राइट, तो हमारे पास क्या होगा 40/100 इंटू वो नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये चीज आती है 40% ऑफ इट इज अ नंबर, तो आपके पास क्या आएगा, तो इसको रिवर्स करेंगे, दैट इज 100/40 इंटू दैट नंबर। इन दोनों चीजों को आप क्लियर रखना, इन दोनों चीजों को क्लियर रखोगे तो क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। तो पूरा फोकस करो आप इन दोनों चीजों को समझने की, कि जब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं दैट 40% ऑफ अ नंबर ऑफ एनी नंबर, तो हमारे पास 40/100 इंटू दैट नंबर आएगा। और अगर हम लिख रहे हैं 40% ऑफ इट इज, 40% ऑफ इट इज, तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो आपके पास जो 100 होगा वो न्यूमिनेटर में होगा और जो नंबर जिसकी परसेंटेज होगी वो डिनोमिनेटर में होगा, राइट। तो इस चीज को ध्यान से समझना, फिर आपके पास ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास क्या है कि अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस, आउट ऑफ द टोटल मैचेस दे प्लेड, इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40। देखो, तो लेट द नंबर ऑफ मैचेस played, let the number of matches they played, that is x number of total matches, right, they won 10 matches, win percentage that was 40। अब हमारे पास एक नंबर है, वो नंबर कौन सा है, मिसिंग है, क्या है, x। वो नंबर क्या है, मिसिंग है। देखो इजीएस्ट वे है, इजीएस्ट वे, कॉपी उस पे नेट वगैरह पे, या जो आप उसमें जा रहे हो क्या बोलते हैं दैट सॉल्यूशंस पे या गाइड वगैरह पे, इनमें कुछ नहीं रखा। ठीक है, कुछ टीचर्स बोलते होंगे यार, बोलते ही हैं, छोड़ो टीचर्स को क्या बोलना, रहे तो अच्छे जो भी है बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सारे, ठीक है। बट जो ये टीचर्स गाइड से चेक करते हैं ना, कि गाइड से चेक कर रहे हैं, एग्जाम्पलर से चेक कर रहे हैं कि जैसा हमने बनाया है, बताया है, जैसा नोटबुक में करवाया है एज इट इज वैसा होना चाहिए, तो ये बात मैं ना मतलब गलत मानता हूँ, राइट। देखो एजुकेशन का मतलब क्या है, कि जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं उनको इजी करना, इजी को कॉम्प्लिकेटेड करना एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन चली इसलिए है ताकि हमारी चीजों को क्या किया जाए, इजी किया जाए, टाइम को रिड्यूस किया जाए, राइट। जितनी भी इन्वेंशन आप देख लो, हर चीज में क्या हो रहा है, टाइम रिड्यूस किया जा रहा है, टाइम बचाया जा रहा है। लॉन्ग आंसर टाइप तरीके से आप चलो चलो ठीक है, स्टेप वाइज चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब इतना भी लंबा मत खींच दो ना उसको, जो चीज शॉर्ट में हो जा रही है, ठीक है। तो लेट द नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, दैट इज एक्स, दे वॉन 10 मैचेस, 10 मैच जीते हैं, विन परसेंटेज कितनी थी 40। अब यहां से निकालना क्या है आपको, देखो देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, तो टोटल मैचेस उन्होंने कितने खेले। बहुत सिंपल है बेटा। अब देखो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे दो तीन तरीके से हो सकता है क्वेश्चन, आपको मैं इजीएस्ट वे बता रहा हूँ इसका कि किस तरीके से होगा। लेट द नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, दैट इज एक्स, दे वॉन, कितने मैचेस जीते हैं, 10 मैचेस जीते हैं, इनकी विन परसेंटेज कितनी है 40। अब हम ये निकाल लेंगे कि कौन से नंबर का 40% 10 आएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, 40%, 40% ऑफ इट इज 10। सारी की सारी कहानी यही खत्म हो जाएगी, आगे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखो मैंने क्या बताया था, जब आपके पास 40% ऑफ इट इज होगा तो 100 ऊपर आएगा, 40 नीचे आएगा, इनटू कितना है 10, राइट। तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। सो हमारे पास आंसर कितना आ गया 25। सो टोटल मैचेस 25 एंड दैट इज आर रिक्वायर्ड आंसर। तो इतनी शॉर्ट सी चीज को इतना लेंथी क्या जरूरत है, है ना?
सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और उसके बाद आप ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 5 इसका, और खुद ट्राई करो, वीडियो पॉज करके, नहीं समझ में आ रहा है रिवाइंड करके एक बार फिर से वीडियो देखो, ठीक है। आई एम डैम श्योर आपको समझ में आ जाएगा, और यहां नहीं आएगा तो कहीं नहीं आएगा बेटा, ये भी ध्यान रख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका जो अगला पोर्शन है आपके पास, देखो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। इफ चमेली हैड लेफ्ट 600 रुपीज आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। चमेली के पास कितने रुपए बचे? 600 रुपए। कितनी जो मतलब कितने पैसे थे उसने खर्च कर दिए, कितना परसेंटेज खर्च किया? 75। अब देखो तुम्हारे पास जो भी है, जितना भी है अभी, दैट इज योर 100%, राइट, दैट इज योर 100%। तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे, लेट द चमेली had money in beginning। सिंपल ना, कि चमेली के पास स्टार्टिंग में, देखो अभी उसने पैसे खर्च नहीं किए, उसके पास स्टार्टिंग में कितने पैसे हैं? 100%। 100% क्योंकि खर्च ही नहीं किया है, ठीक है। नाउ शी स्पेंड मनी, दैट इज 75%। 75% मनी उसने खर्च कर दी। She spent money 75%, 75% मनी उसने खर्च की है। Now the amount she had left with her, उसके पास कितने पैसे बचे हुए हैं? देखो अमाउंट कितना बचा हुआ है? 600 रुपीज। ये भी आपके पास क्या है, गिवन है, रुपीज 600, ठीक है। तो परसेंटेज शी स्पेंड, कितनी परसेंटेज उसने, परसेंटेज शी had left फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग। ओके, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग, ठीक है। तो आपको ये निकालना पड़ेगा, परसेंटेज शी हैड लेफ्ट। तो देखो 75% उसने खर्च किया, स्टार्टिंग में उसके पास कितना था? 100%। स्पेंड किया 75%, तो उसके पास बचा कितना? देन 100 माइनस 75, एंड दैट इज इक्वल्स टू 25%। तो उसके पास मनी बचे कितनी? 75%, और 75% अमाउंट कितना है? 600। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो 600, नॉट 600, 25 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायरेक्ट डाल दो। 25% ऑफ इट इज 600, कि 600 किसका 25% है? तो आपके पास क्या आ जाएगा डायरेक्ट, दैट इज 100 अपॉन 25 इंटू 600, राइट। सिंपली चलते हैं, 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100। अभी हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 600, देन द अमाउंट इज 2400। सो how much did she have in the beginning? That she had rupees, she had rupees 2400 in the beginning. So she had rupees 2400 in the beginning, and that is our required answer. Okay, so pause the video to note it down. देखो अगर कहीं भी कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, एक बार वीडियो को रिवाइंड करो और फिर से देखो ध्यान से। सारी नोटिफिकेशन आपके स्नैपचैट की, इंस्टाग्राम की सारी नोटिफिकेशंस ऑफ करके तब पढ़ने बैठो, फोकस होके बिल्कुल, राइट। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, वीडियो को सेव कर लो, सेव करने के बाद आप नेट ऑफ करो और उसके बाद वीडियो देखो, या फ्लाइट मोड पे डाल के वीडियो देखो। बेटा फोकस के साथ बैठोगे तभी हो पाएगा, अदरवाइज स्टडी नहीं हो पाएगी। कितने महीने रह गए? 1 महीना रह गया टोटल, ठीक है। तो फुली फोकस होके तैयारी करो, कुछ नहीं है। So pause the video to note it down, and thank you so much for watching my videos.
वीडियोस अच्छी लगी, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ बेनिफिट हो रहा है वीडियो से, तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके आपको सबसे पहले। थैंक यू सो हेलो स्टूडेंट्स, ये है क्लास 8 एक्स चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इफ 60% people in a city like cricket, 30% like football and the remaining like other games, then what percentage of the people like other games? If the total number of people are 50 lakh, then find the exact number who like each type of game। देखो इतना इजी क्वेश्चन है, मतलब इतना ही इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन, मैं क्या ही बताऊं कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है? 60% पीपल ऑफ अ सिटी लाइक क्रिकेट, राइट। तो हम आंसर देखो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन अगर हम देखें तो पहली लाइन से सॉल्यूशन इसका स्टार्ट हो जाएगा, और क्या आएगा साथ में? गिवन आएगा। क्या आएगा साथ में? गिवन आएगा। और गिवन में क्या क्या चीजें दी है तो देखो, परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट, लाइक दैट इज 60%। ठीक है, परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल, तो ये आपके पास कितना है? 30%। लाइक अदर गेम्स, देखो टोटल पॉपुलेशन को हम क्या बोलेंगे? 100% बोलेंगे। कोई भी चीज अगर बिना बांटे हुए हमारे पास है तो वो कितनी है? वो 100% है। कितनी है? 100%। अब 100% में से 60% जो है वो क्रिकेट लाइक कर रहे हैं, 30% फुटबॉल लाइक कर रहे हैं, तो बचा कितना? तो हम 100% में से माइनस कर देते हैं 60 प्लस 30, 60 प्लस 30, तो आपके पास कितना बच जाता है? 100 माइनस 90 एंड दैट इज इक्वल्स टू 10%, राइट। सो 10% पीपल ही सिर्फ आपके पास अदर गेम्स को लाइक करते हैं, राइट। ओनली 10% पीपल लाइक द अदर गेम्स। ओके, अब क्या बता रहा है? इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, तो हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल दैट इज 50 लाख, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ पीपल हमारे पास कितने हैं? 50 लाख। अब हमें बताना है कि फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। किसका निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालते हैं क्रिकेट का, लाइक क्रिकेट। ओके, सो लाइक क्रिकेट, तो क्रिकेट में देखो हमारे पास कितने परसेंट पीपल है जो क्रिकेट लाइक करते हैं? दैट आर 60%। 60% ऑफ व्हाट? 60% ऑफ 50 लाख, राइट। देन 60 परसेंटेज का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है, अपॉन में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा? 50 लाख, राइट। सो जीरो से जीरो कट कर दो, जीरो से जीरो कट कर दो, कितना हो गया? 6 5 जा 30, और साथ में क्या है? लैख। तो लैख की जगह आप लैख का यूज कर लो, या आप इसमें 5 zeros ऐड कर दो। So this is the total number of people who like cricket. Okay, now like football, like फुटबॉल, तो हमारे पास कितना परसेंटेज है फुटबॉल का? दैट इज 30%। सो 30 अपॉन 100 इंटू 50 लाख। अगेन जीरो से जीरो कट हो जाएगा, जीरो से जीरो, और 5 3 से कितना हो जाएगा? 15। सो 15 लाख पीपल like football and like other games, like other games। So what is the percentage of people that who like other games? That is 10%। So 10 upon 100 into total number of people that are 50 lakh, right। So zero से zero cancel out and zero से zero cancel out, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? That 5 lakh। So 5 lakh people like the other games। Okay, so pause the video to note it down।